थाना बरहन नगला गोल निवासी पीड़िता महिला ने अपने अपहरण करने का आरोप अपने ही जीजा राजू पर लगाया। महिला का कहना है कि 16 जुलाई को उसके घर पर कुछ अज्ञात लोगों ने उसके पिता के एक्सीडेंट की खबर देकर और सुध-बुध खोकर सदमे में पति के साथ उनकी कार में बैठ गई। रास्ते में अपहरणकर्ताओं ने मेरे साथ अश्लील हरकतें करते रहे और मैं मदद के लिए चिल्लाती रही। अज्ञात गुंडों ने मेरे जीजा राजू से फ़ोन पर मेरी बात कराई तो उसने मुझे धमकाते हुए कहा कि तेरे भाई और बाप को उठाना था पर तू आ गई। अब तुझे तेरे पति के सामने अपमानित करेंगे और तुझे किसी के आगे मुंह दिखाने लायक नहीं रहने देंगे। उसके बाद अपहरणकर्ताओं ने बिचपुरी ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। कुछ अपहरणकर्ताओं को राजू ने फ़ोन पर बताया कि तुम्हारे पीछे पुलिस लग गई है, दोनों को छोड़कर भागो। तभी उन्होंने कागरौल के पास छोड़ दिया। जैसे तैसे हम कागरौल थाना पहुंचे तो उन्होंने बरहन थाना प्रभारी निरीक्षक को फ़ोन किया। तब इंस्पेक्टर और दरोगा ने गांव छोड़ दिया। पुलिस ने ना मेरा मेडिकल कराया, ना मेरी रिपोर्ट दर्ज की। इस संबंध में कमिश्नर, मुख्यमंत्री, महिला आयोग आदि जगह पर शिकायत कर चुकी हूँ, परंतु कहीं से कोई मदद नहीं हुई है। पीड़िता ने मुकदमा दर्ज कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। घटना ये थी कि 16/7/25 को मेरी बहन को किडनैपिंग किया था और उसके बाद पड़ोसी द्वारा मुझे मैसेज प्राप्त हुआ 11 बजे, तो कुछ 4-5 गुंडे ले गए वैगनर गाड़ी में डाल के। तो मैंने 112 पुलिस को फोन किया। 112 पुलिस को फोन करने के उपरांत थाना बरहन में जो है पहुंची तो घटना सत्य पाई गई। उसके उपरांत तो उन्होंने फीडबैक वहां थाना न्यू आगरा के लिए भेज दिया। न्यू आगरा पुलिस ने जो है इनके पति को वहां से बरामद कर लिया। पति को बरामद करने के उपरांत बरहन इंस्पेक्टर इनके पति को लेके इनकी छानबीन में लग गए। तब पति को लेकर छानबीन में लग गए। तब वो थाना कागरौल पहुंचे। ढूंढते थाना कागरौल की क्षेत्र की तरफ पहुंचे। तब जो है ये वहां गुंडों द्वारा छोड़ी गई। मेरे बहनों द्वारा ये बताया गया कि तुम्हारे पीछे पुलिस लग चुकी है, इनको कहीं छोड़ दो। ये शिकायत आपने कहाँ ये दिनांक 31/7/25 को मुख्यमंत्री आवास पर मिली थी और 31/7/25 को डीजीपी कार्यालय मिली थी महिला, और दिनांक 7/8/25 में इंस्पेक्टर बरहन से मिली। 14/8/25 में इसके बयान अंकित किया महिला दरोगा द्वारा, थाना बरहन द्वारा। उसके उपरांत 18/8/25 को जो कमिश्नर साहब सीपी सर से मिली और नतीजा निकला इसका आज तक कोई नतीजा नहीं निकला। और दिनांक 21/7/25 को दोबारा मिली। फिर 5/9/25 में महिला आयोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बबीता चौहान के निवास पर जाके मिली। वहां वो मौजूद नहीं पाए गए। उनके पीआरओ साहब ने कार्रवाई का आश्वासन दिया कि हम कार्रवाई करेंगे और मुझे न्याय चाहिए। मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं सब जगह जाके थक गई हूँ, अधिकारियों के पास भी सब। मेरे साथ घटना ये हुई थी, मेरे पापा का बहाना बना के एक्सीडेंट का मुझे कुछ गुंडे उठा के ले गए 4-5 लोग और मुझे बिचपुरी ले जाके रख दिया, मेरे पति को और मेरे को। फिर वहां से मेरे पति को थाना तनुजा हॉस्पिटल पे ले जाके ले गई। वहां से मेरे भाई के पास कॉल कराई थी, मेरे से भी कराई थी। जब भाई को पता पड़ा तो मुझे गुंडे उठा के ले गए। जब तनेजा पे वो गुंडे मेरे पति को छोड़ के चले गए और पुलिस वालों के हाथ मेरे पति पड़ गए और मुझे गुंडे वहां से बिचपुरी से लेके फिर भरतपुर की तरफ चले गए। फिर वहां से वैगनर गाड़ी बिना प्लेट नंबर की गाड़ी आई थी और सीधे वहां से मुझे बिचपुरी से ही भरतपुर की ओर ले गए। फिर गुजर के घर में भी रखा था। फिर वहां पे कॉल मेरी जीजा की भी आई थी और भी किसी की कॉल आई थी। फिर मुझे वो लोग वापिस वहां पे आधा किलोमीटर कागरौल से पीछे छोड़ गए थे। फिर वहां से एक बाइक पे बैठ के एक लड़के के साथ मैं फिर थाना कागरौल पहुंची। जब वहां से मुझे बरहन के इंस्पेक्टर वगैरह लेके आए थे, फिर मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। क्या चाहते हो? मैं कार्रवाई चाहती हूँ। जिससे मुझे वजह क्या है, आपको उठाया, आपको छोड़ गए, क्या वजह है? जीजा ही है, वही जीजा ही। उसी से गाड़ी में भी बात हुई थी मेरे जीजा से, उन लोगों की। हाँ, उन लोगों से मेरी भी बात कराई थी। क्या विवाद है? पता नहीं बलदा ले रहा है या जीजी का केस करवा दिया, इसलिए वो मेरे को भी मतलब परेशान कर रहा है। इतनी है ये बात है। जीजा ही है, मैंने इसमें तो